Hello students, in last video we have learned the short tricks for addition, and in this video we will learn short trick methods for multiplication and subtraction. So we will be starting with subtraction. So if we have to subtract 513 minus 437, इसमें हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस लेंगे बिटवीन टू नंबर्स। अगर हमारे पास है 513 एंड 432, तो हम रेफरेंस क्या लेंगे, 500 से छोटा और 432 से बड़ा क्या है हमारे पास 500। 500 हमारा क्या हो गया रेफरेंस। तो यहाँ हम देखें 500 प्लस 13, 513 आ जाएगा, और उसके बाद बिटवीन 432 एंड 500 हमारे पास गैप है 68 का। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 70 प्लस 11 81। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका सब्सट्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास 81। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास है 72 और 48, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम 72 को देखेंगे एज अ 70 और 48 को 40। तो ये क्या आ गया 70 माइनस 40, 30 आ गया हमारे पास, और ये इसमें एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है 2, और इधर क्या है -8। तो 2 माइनस 8 क्या आ जाएगा -6। तो फाइनली हमें कहाँ पे माइनस करना है, हमें ये करना है 30 माइनस 6 24। अगर ऐसे देखने में ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ये आप प्रैक्टिस के साथ इजीली माइंड में भी कर सकते हो। कैसे, 70 को कैसे लिखा 70 प्लस 2, और 40 को -40 माइनस 8, 70 माइनस 40 30, 2 माइनस 8 -6। तो हमारे पास क्या आ गया 30 माइनस 6 24। So now we have learned the short methods for subtraction, and now we will learn short methods for multiplication. So first short method for this, or we can say for multiplication, it's cross multiply method. So we can take an question to learn this method. So firstly हम लेंगे 48 multiply 72. तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें करना है 8 मल्टीप्लाई 2 16, 6 यहाँ और 1 कैरी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 का 8, 7 8 का 56, 56 प्लस 8 कितना होता है 64, और 1 कैरी है तो ये हो गया 65, और 6 कैरी। और लास्ट में हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7 28, 28 प्लस 6 हमारे पास होता है 34। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है जिससे कि हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई की एक और एग्जांपल करेंगे, 62 मल्टीप्लाई 32। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 4, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 का 12, 3 2 द 6 18, 1 कैरी, 6 3 का 18, 1 कैरी है जो, तो ये 19 हो गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1984 आंसर। टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 55 मल्टीप्लाई 23। So what is the first step, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 1 कैरी, 5 3 का 15, 2 5 का 10 25, और 1 कैरी का 26। अब हमारे पास आ गया 2 कैरी, 5 2 का 10 11 12। तो हमारे पास क्या आंसर आया है 1265।
Now we have some more short trick methods for multiplication, in which if there are two numbers which have difference of 2, like here in 51 and 49 we have difference of 2, और उसके बाद 24 और 20 में क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, और 14 और 20 में क्या है, 6 का डिफरेंस। अगर हमारे पास ऐसी मल्टीप्लिकेशन है तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप है जिससे कि हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद हो जो हमने स्कूल में की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 49 और 51। तो इसमें क्या होगा, 49 को कैसे लिख सकते हैं हम, 50 माइनस 1, और 51 को कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 1। और यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारे पास 50 क्या है, a, और 1 क्या है, b। तो 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 2500 माइनस 1, 2499 आंसर। और जो ये वाली टाइप है ना, जिसमें अगर हमारे पास 2 डिफरेंस है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर 49 और 51 है, इसकी मिड टर्म क्या थी, 50, और मिड टर्म का स्क्वायर करके माइनस किया है 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर डिफरेंस 2 है, मिड टर्म स्क्वायर माइनस 1। आगे हम एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई 13, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो इसकी मिड टर्म है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास क्या आ गया, 144 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 143। सिमिलरली इस टाइप के हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अगर हमारे पास 4 का डिफरेंस है और या फिर हमारे पास 6 का डिफरेंस है, जैसे कि अगर ये 6 का डिफरेंस है तो इसमें हम 14 को कैसे लिख सकते हैं, 17 माइनस 3, और 20 को 17 प्लस 3, 17 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 माइनस 9, ये आ गया 280। तो लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमारे पास अगर 4 का डिफरेंस हो तो इसको कैसे लिखेंगे, 22 प्लस 2, और 20 को 22 माइनस 2, 22 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 484 माइनस 4, ये आ गया हमारे पास 480। I will be using the example to explain the last short method for multiplication. For example, if you have 23 multiply 27, so इसमें हम देख रहे हैं कि जो पीछे वाली टर्म्स है, मतलब कि नंबर्स हैं 7 और 3, इनका सम है 10, और आगे की टर्म है वो सेम होनी चाहिए, जैसे ये 2 है और ये भी 2 है, और पीछे वाले टर्म्स का सम होना चाहिए 10। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, 7 3 का 21, और 2 है ना जो आगे सेम टर्म है, उसमें 1 ऐड करेंगे 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 का 6। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास है 54 मल्टीप्लाई 56, यहाँ पे लास्ट वाली टर्म्स का सम 10 है और आगे वाली टर्म सेम है, तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 24, एंड 5 प्लस 1 6, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 3024। वन मोर एग्जाम्पल, 37 मल्टीप्लाई 33, यहाँ पे क्या है, 7 प्लस 3 10, और आगे वाली टर्म सेम है, तो क्या आंसर आएगा, 7 3 का 21, और 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12।
तो जो हमने अभी मेथड सीखा है मल्टीप्लिकेशन का, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे अगर हमारे पास है 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55, इसके आगे हम आप जहाँ मर्जी तक ले जाओ। हमारे पास ऐसे स्क्वायर है 15, 25, 35, 45, 55। 55 से आगे भी आप यूज कर सकते हैं 65 टू लेके जहाँ एंडिंग में सम नंबर्स का क्या हो 10। तो ये कैसे करेंगे? 15 मल्टीप्लाई 15, 25 मल्टीप्लाई 25, 55 मल्टीप्लाई 55। तो लास्ट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ भी 25, 25 और 25। ये 25 है क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 सारों में 25 है और इनका सम क्या है 10, इसलिए वो वाला मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि पीछे वाले टर्म्स का सम 10 है और आगे वाली टर्म सेम है। और 1 को आगे क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 2, 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 6, 3 मल्टीप्लाई 4, 12, 4 मल्टीप्लाई 5, 20 एंड 5 मल्टीप्लाई 6, 30. So using this method we can calculate the squares of numbers which are ending with 5. So today we have learned the short methods for multiplication and subtraction और आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आप हमारे वेदिक गुरु चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।